हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम क्रिस्टबेल को, जिसे लिखा है एस.टी. कॉलरिज ने। कॉलरिज का जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1772 को और उनके बारे में एक बात कही जाती है कि वो बोर्न प्रोक्रास्टिनेटर थे, यानी कि आज के काम को कल पर टालने वाले। और यही कारण था कि उनके अधिकांश काम अधूरे हैं। कुछ एक कविताएं उनकी ऐसी हैं जो कि कंप्लीट है, और जो भी कविताएं उन्होंने लिखी हैं वो इंग्लिश लिटरेचर के मास्टरपीसेस में आती हैं। बहुत ही शानदार कविताएं लिखा करते थे वो। हमारी जो ये पोयम है क्रिस्टबेल, ये लिखी थी उन्होंने 1797 में और इसे पब्लिश किया गया था 1816 में। तो पब्लिशिंग की डेट और राइटिंग की डेट का जो डिफरेंस है उसे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार इसी तरीके के क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जाते हैं कि रिटर्न डेट क्या थी और साथ में पब्लिशिंग की डेट क्या थी। तो आपको ध्यान होनी चाहिए दोनों ही डेट्स। पोयम के अंदर क्रिस्टबेल नाम की एक लड़की की कहानी बताई गई है। क्रिस्टबेल एक जमींदार की बेटी है और रात में उसे एक सपना आता है कि उसका जो लवर है या जिस नाइट से उसकी एंगेजमेंट हुई है वो नवाब किसी खतरे में है, या उसको लेकर के कोई बुरा सपना उसके मन में आता है। और वो रात के समय में एक पेड़ के नीचे लेट करके प्रार्थना करना चाहती है अपने लवर के वेलफेयर के लिए। रात में जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसकी मुलाकात जिरल्डाइन नामक एक लड़की से होती है, जिसे कि कुछ लड़ाके या कुछ डाकू पकड़ करके ले आए हैं, और उसे बचाते हुए वो अपने घर ले आती है। हालांकि जिरल्डाइन एक चुड़ैल है, और वो क्रिस्टबेल को किस प्रकार से अपने प्रभाव में लेती है और किस प्रकार से जिरल्डाइन से क्रिस्टबेल बचती है, यही सारी कहानी इस पोयम के माध्यम से हमें बताई गई है। पोयम बैलेड फॉर्म का बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। बैलेड एक ऐसी कविता होती है जिसमें कि किसी कहानी को हमें सुनाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। पोयम को पढ़ना शुरू करते हैं ताकि पोयम हमें और अच्छे से क्लियर हो। तो देखिएगा पोयम को। क्रिस्टबेल, इट इज़ द मिडिल ऑफ द नाइट। आधी रात का समय है। इट इज़ द मिडिल ऑफ द नाइट बाय कासल क्लॉक। किले की घंटी में कितने बजे हैं? आधी रात का समय है। इट इज़ द मिडिल ऑफ द नाइट। एंड द आउल्स, और जो उल्लू हैं उन्होंने क्या किया है? हैव अवेकन्ड द क्रोइंग कॉक। बांग देने वाले मुर्गे को उठा दिया है। किसने? उल्लुओं ने। यानी कि उल्लुओं के जाने का समय हो चुका है, जो कि रात का पक्षी, और सुबह का पक्षी कौन है? मुर्गा। उसने वो जाग गया है। टू विट टू वू, यहाँ ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि पक्षी की आवाज़ को बताया गया है कि किस प्रकार की आवाज़ वो निकाल रहे हैं। एंड हार्क अगेन द क्रोइंग कॉक, और देखो फिर से किसकी आवाज़ आई? बांग देते हुए मुर्गे की, क्रोइंग कॉक। हार्क यानी स्टॉप, रुको, देखो फिर वही आवाज़ आई। हाउ ड्राउजीली इट क्रू, कितना उनिंदा होकर के ये मुर्गा क्या कर रहा है? क्रू कर रहा है, बांग दे रहा है। ड्राउजीली, उनिंदा। क्रू यानी बांग देना। सर लियोलाइन, अब सर लियोलाइन कौन है? द बैरन रिच, एक अमीर जमींदार हैं। सर लियोलाइन क्रिस्टबेल के फादर का नाम है। 1 नंबर में पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा। हेथ अ टूथलेस मस्टिफ बिच, उनके पास एक दांत रहित कुतिया है, मस्टिफ प्रजाति की, मस्टिफ बिच है। फ्रॉम हर कैनल बीनीथ द रॉक, वो कुतिया कहाँ बैठी हुई है? चट्टान के नीचे उसका कैनल बना हुआ है। कैनल यानी कुत्ते का घर। शी मेकेथ आंसर टू द क्लॉक, और क्या कर रही है? घड़ी को उत्तर दे रही है। मेकेथ आंसर टू द क्लॉक, यानी कि घड़ी के साथ साथ वो भी एक्टिव होती है, भोंकती है या कुछ करती है। फॉर द क्वार्टर्स, अब भोंक करके जब वो करती है, घड़ी को जवाब देती है, तो हर 15 मिनट में फॉर द क्वार्टर्स। क्वार्टर यानी कि घड़ी का चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा यानी कि 15 मिनट, तो हर 15 मिनट में वो 4 बार भोंक देती है। एंड 12 फॉर द आवर, और घंटा होते होते 12 बार भोंक चुकी होती है। एवर एंड ए बाय शाइन एंड शावर, चाहे बरसात हो चाहे धूप हो। शाइन यानी धूप, शावर यानी बरसात। चाहे बरसात हो चाहे धूप हो, हमेशा। 16 शॉर्ट हाउल्स, 16 छोटी छोटी चीखें वो निकालती है। नॉट ओवर लाउड, नॉट ओवर लाउड, जो कि ज़्यादा तेज नहीं होती। नॉट ओवर लाउड।
सम से कुछ लोगों का कहना है शी सीज माई लेडीज श्राउड कि वो अपनी मालकिन की ओढ़नी या लबादे को देखती है या अपनी मालकिन को देखती है, यानी कि अपनी मरी हुई मालकिन या क्रिस्टबेल की माँ को ये कुतिया रोज देखती है और इसी कारण ये भौंकती है। कितनी बार? पूरे 1 घंटे में 16 बार ये भौंक देती है। इज द नाइट चिली एंड डार्क? क्या रात ठंडी है? चिली, डार्क अंधेरी है। द नाइट इज चिली बट नॉट डार्क, फिर पोइट हमसे कहते हैं नहीं नहीं, ठंडी है पर अंधेरी रात नहीं है। द थिन ग्रे क्लाउड, थिन यानी कि पतले पतले, ग्रे यानी बादल, काले रंग के बादल। द थिन ग्रे क्लाउड स्प्रेड ऑन हाई, ऊपर आकाश में क्या है? बादल छाए हुए हैं काले। इट कवर्स, जो कि कवर करते हैं, बट नोट हाइड्स द स्काई, पर आकाश को छुपाते नहीं हैं। द मून इज बिहाइंड, चंद्रमा इन बादलों के पीछे है। एंड एट द फुल, और पूरे आकार का है, एट द फुल। यट शी लुक्स बोथ स्मॉल एंड डल, और चंद्रमा कैसा दिख रहा है? छोटा भी और आकर्षणहीन भी। शॉर्ट, स्मॉल एंड डल, छोटा आकार का और आकर्षणहीन चंद्रमा दिख रहा है। द नाइट इज चिल, द क्लाउड इज ग्रे, रात कैसी है? ठंडी, और बादल कैसे हैं? काले। द नाइट इज चिल, क्लाउड इज ग्रे, बादल काले हैं और रात ठंडी। इट इज़ द मंथ बिफोर द मंथ ऑफ मे, ये महीना है कौन सा? मई के महीने के पहले का महीना। 1 नंबर में कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा मंथ बताया गया है, तो ध्यान रखेगा समय रात का है और महीना अप्रैल का है, मई का नहीं है। अक्सर का बच्चे कंफ्यूज होकर के मंथ ऑफ मे डाल देते हैं। इट इज़ नॉट द मंथ ऑफ मे, इट इज़ द मंथ बिफोर द मंथ ऑफ मे, यानी कि मई के महीने के पहले का अप्रैल का महीना है। द स्प्रिंग कम्स स्लोली अप दिस वे, बसंत का मौसम इसी के रास्ते से आता है। द लवली लेडी क्रिस्टबेल, प्यारी सी लेडी है क्रिस्टबेल, whom हर फादर लव्स सो वेल, और उसके पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। whom हर फादर लव्स सो वेल। वाट मेक्स हर इन द वुड सो लेट, फिर पोइट हमसे क्वेश्चन करके कहता है अब इतनी रात में क्या कारण है? वाट मेक्स, किस चीज़ ने मजबूर किया है, तैयार किया है? हर इन द वुड सो लेट, कि वो इतनी रात के समय में जंगल में जा रही है। इन द वुड सो लेट। अ फरलोंग फ्रॉम द कासल गेट, अभी उसकी क्या दूरी है? किले के दरवाजे से 1 फलांग की दूरी पर है। शी हैड ड्रीम्स, उसने सपने देखे। ऑल यस्टर नाइट, कल पूरी रात उसने सपने देखे। यस्टर नाइट, एक रात पहले। किसके बारे में? ऑफ हर बिट्रोथेड नाइट, बिट्रोथेड आपसे जिससे सगाई हो गई है, उस नवाब के बारे में सपने देखे जिससे उसकी सगाई हो गई है। एंड शी, और वो, इन द मिडनाइट वुड, आधी रात में जंगल में, विल प्रे फॉर द व्हील, व्हील यानी वेलफेयर, भलाई, वो प्रार्थना करेगी फॉर द व्हील ऑफ हर लवर, अपने प्रेमी के भले के लिए। दैट इज़ फार अवे, प्रेमी कहाँ है उसका? बहुत दूर है उससे। शी स्टोल अलोंग, वो दबे पाँव चल रही है। शी नथिंग स्पोक, कुछ नहीं बोल रही है। द साइज शी हीव्ड, जो आहें वो भर रही है, वो कैसी है? वर सॉफ्ट एंड लो, धीमी है और नम्र है। एंड नॉट वॉज ग्रीन अपॉन द ओक, ओक के पेड़ पर कुछ भी हरा नहीं है। नॉट वॉज ग्रीन, नॉट यानी नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं है, कुछ भी हरा नहीं है इस ओक के पेड़ के ऊपर। वो आहें भर रही है। द साइज शी हीव्ड, जो आहें वो भर रही है वो कैसी है? सॉफ्ट है, लो है, बहुत धीमे धीमे भर रही है और मध्यम सांसें हैं उसकी। नोट वॉज ग्रीन अपॉन द ओक, ओक के पेड़ पर हरियाली नहीं है। बट मोस, बल्कि क्या है? काई छाई हुई है। मोस यानी कंजी, जो वो हरी हरी परत जम जाती है। एंड रेयरेस्ट मिस्टल टोई, और बहुत ही दुर्लभ मिलने वाला मिस्टल टोई का पौधा है। मिस्टल टोई अलग से एक जो पेड़ और उग जाता है दूसरे पेड़ के साथ। शी नील्स, वो घुटनों के बल बैठ जाती है। शी नील्स बीनीथ द ह्यूज ओक ट्री, जो वो बड़ा सा ओक का पेड़ है ना, उसके नीचे वो क्या करती है? घुटनों के बल बैठ जाती है। इन साइलेंस प्रेयथ शी,
और शांति से प्रार्थना करने लगती है। द लेडी स्प्रिंग अप सडनली, फिर अचानक क्या होता है, वो उछल करके खड़ी हो जाती है। स्प्रिंग अप, उछल करके खड़ी हो जाना। कौन उछल कर खड़ा होता है? द लवली लेडी क्रिस्टबेल, प्यारी सी लेडी क्रिस्टबेल खड़ी हो जाती है। इट मोन्ड, कहीं से कराहने रोने की आवाज़ आ रही है। मोन्ड यानी धीमे धीमे रोना, कराहना। एज नियर कैन बी, इतना पास से जितना पास हो सकता है, कहीं से कराहने की आवाज़ आ रही है। बट वाट इट इज़, पर है क्या ये? शी कैन नॉट टेल, वो बता नहीं सकती। शी कैन नॉट टेल। ऑन द अदर साइड इट सीम्स टू बी, ऐसा लग रहा है ओक के पेड़ के दूसरी तरफ। ऑन द अदर साइड, दूसरी ओर, ऐसा लग रहा है कोई है। ऑफ द ह्यूज ब्रॉड ब्रेस्टेड ओल्ड ओक ट्री, जो लंबा चौड़ा ओक का पेड़ है ना, उसके दूसरी ओर कोई है, ऐसा लगता है। द नाइट इज चिल, रात ठंडी है। द फॉरेस्ट बेयर, और जंगल कैसा है, सूना। इज इट द विंड, क्या ये हवा है? दैट मोनिथ ब्लीक, ब्लीक यानी कलुषित, बुरा, गंदा, कलंकित। तो बोल रहा है इतना काला या अपशगुन के स्टाइल में कौन मौन कर रहा है? क्या हवा की आवाज़ है? देर इज़ नॉट विंड एनफ, पर हवा तो इतनी भी नहीं है। विंड एनफ, पर्याप्त हवा। नोट नहीं है, इतनी पर्याप्त हवा भी नहीं है। इन द एयर, वायुमंडल में। एयर वर्ड यहाँ हवा के लिए नहीं, वायुमंडल के लिए आया है। मौसम में या वायुमंडल में इतनी हवा भी नहीं है। टू मूव अवे, जो कि हिला सके, मूव अवे। द रिंगलेट कर्ल, जो छल्ले जैसे घूमते हुए घुंघराले बाल है ना, फ्रॉम द लवली लेडीज चीक, उस प्यारी सी लेडी के गालों पर, उन्हें हिला दे, इतनी हवा भी नहीं है। यानी कि हवा तो बह ही नहीं रही है। लवली लेडी, एल एल का साउंड रिपीट हुआ है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। देयर इज नॉट विंड एनफ टू ट्वर्ल, इतनी हवा भी नहीं है कि मोड़ करके तोड़ सके। ट्वर्ल यानी घुमा देना, तोड़ देना। द वन रेड लीफ, ट्वर्ल यानी मोड़ देना, तोड़ देना। द वन रेड लीफ, उस एक लाल पत्ते को। द लास्ट ऑफ इट्स क्लेन, जो कि अपने वंश का आखिरी पत्ता है। दैट डांसेस एज ऑफन एज डांस इट कैन, वो पत्ता जो कि नाच रहा है जितना ये नाच सकता है। हैंगिंग सो लाइट, हवा में लटका हुआ है। हैंगिंग, लटका हुआ। सो लाइट, बिल्कुल हल्के अंदाज में। पत्ता पूरी तरह से सूख जाए और फिर भी हवा में लटका हुआ है पेड़ पर ही, तो यानी कि अभी इतनी हवा नहीं है कि पत्ता गिर सके। तो उसी इमेजिनेशन को पोइट हमें प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं, बिल्कुल हल्का लटका हुआ है। हैंगिंग सो हाई, और बहुत ऊपर लटका हुआ है। ऑन द टॉप मोस्ट ट्विग, सबसे ऊपर की शाखा पर। दैट लुक्स अप एट द स्काई, वो शाखा जो सीधे ऊपर आकाश की ओर है। लुक्स अप एट द स्काई, उस शाखा पर लटका हुआ है। हश बीटिंग हार्ट ऑफ क्रिस्टबेल, फिर पोइट क्रिस्टबेल के बारे में बोलता है हमसे और कहता है, शांत हो जाओ। हश, चुप, स्टॉप, शांत, शांत हो जाओ। बीटिंग हार्ट ऑफ क्रिस्टबेल, क्रिस्टबेल के धड़कते हुए हृदय, तुम थोड़ा धीमे पड़ जाओ, शांत हो जाओ। जीसू मारिया शील्ड हर वेल, फिर पोइट रिक्वेस्ट करता है आगे जीजस गॉड से और मदर मेरी से कि उसकी रक्षा करना। शील्ड यानी रक्षा करना, वेल अच्छे से। शील्ड हर वेल। शी फोल्डेड हर आर्म्स, उसने क्या कर रखा है, अपने दोनों हाथ बांध रखे हैं। बीनीथ हर क्लोक, अपने लबादे या जो ऊपर से जो उसने ओढ़ रखा है उस कपड़े के अंदर। एंड स्टोल, और इन्हीं बंधे हुए हाथों से वो दबे पाँव, स्टोल यानी चोरी से दबे पाँव, टू द अदर साइड ऑफ द ओक, ओक के पेड़ के दूसरी ओर चली जाती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, वाट सीज शी देयर, वहाँ क्या देखती है वो, देखिए, देयर शी सीज अ डैमसेल ब्राइट, वहाँ पर उसे एक लड़की दिखती है। डैमसेल, लड़की, ब्राइट, खूबसूरत, वहाँ पर उसे एक खूबसूरत लड़की दिखती है। ये कौन है, जिरल्डाइन है। ड्रेस्ड, जो कि वस्त्र पहने हुए है। इन अ सिल्कन रोब ऑफ वाइट, सिल्क के वस्त्र हैं, सफ़ेद रंग के। रोब यानी वस्त्र, सिल्कन, सिल्क के। दैट शेडोई इन मूनलाइट शोन, और उसके वस्त्र कैसे दिख रहे हैं, परछाई जैसे चंद्रमा की रोशनी में।
मूनलाइट शोन, द नेक उसकी गर्दन, दैट मेड दैट वाइट रोब वेन, गर्दन कैसी है उसके सफ़ेद वस्त्रों को भी व्यर्थ साबित कर रही है, वाइट रोब वेन, हर स्टेटली नेक उसकी शाही गर्दन, एंड आर्म्स और उसके हाथ, वर बेयर खाली थे, बेयर यानी सूने, खाली यानी कि कोई आभूषण नहीं था, ना तो उसके गले में और ना ही हाथों में। हर ब्लू वेंड फीट नीली नीली नसों वाले उसके पैर, अनसैंडल्ड वर इनमें सैंडल नहीं थे, अनसैंडल्ड वर, हर वाइडली ग्लिटर्ड हियर एंड देयर, और उसके पाँवों में सैंडल नहीं थे, और क्या हो रहा था, वाइल्डली ग्लिटर्ड हियर एंड देयर द जेम्स, इधर उधर जंगली अंदाज में चमचमा रहे थे, ग्लिटर्ड चमचमाना, वाइल्डली जंगली अंदाज में इधर उधर चमचमा रहे थे द जेम्स कुछ रत्न, एंटेंगल्ड जो कि उलझे हुए थे, इन हर हेयर उसके बालों में। आई गेस इट वॉज फ्राइटफुल मुझे लगता है बड़ा डरावना था, देयर टू सी अ लेडी एक ऐसी लेडी को वहाँ पर देखना, सो रिचली क्लेड समृद्ध या उच्च कोटि के वस्त्र, क्लेड पहनना, इतने उच्च कोटि के वस्त्र पहने हुए किसी लेडी को वहाँ देखना बड़ा ही डरावना लग रहा था, फ्राइटफुल डरावना। ब्यूटीफुल एक्सीडिंगली, अब लेडी कैसी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरत थी। मेरी मदर सेव मी नाउ, क्रिस्टबल बोलती है, हे मदर, ओ मदर मेरी मुझे बचाना, सेड क्रिस्टबल खुद से ही कहती है, और फिर लड़की से सवाल करती है, हु आर्ट दाउ कौन हो तुम, हु आर्ट दाउ, द लेडी स्ट्रेंज जो वो अजनबी महिला थी, मेड हर आंसर मीट उसके प्रश्न का जवाब उस लेडी ने इस तरीके से दिया, मेड हर आंसर मीट, हर वॉइस वॉज फेंट उसकी आवाज़ बड़ी धुंधली सी थी, धीमी थी, एंड स्वीट और मधुर थी। क्या बोली वो, हैव पिटी दया करो, ऑन माई सोर डिस्ट्रेस मेरी तीव्र निराशा की स्थिति में मुझ पर दया करो, आई कैन स्कार्स स्पीक मैं न के बराबर बोल पा रही हूँ, हिम्मत नहीं हो रही बोलने की, स्कार्स न के बराबर, फॉर वियरीनेस क्यों, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, फॉर वियरीनेस, स्ट्रेच फोर्थ आगे बढ़ाओ, दाई हैंड अपना हाथ, एंड हैव नो फियर और डरो मत, सेड क्रिस्टबल, हाउ केमेस्ट दाउ हियर, क्रिस्टबल ने इस पर क्या कहा, तुम यहाँ आई कैसे, जब लेडी ने अपने बारे में ये बताया तो क्रिस्टबल ने उससे आगे कहा, हाउ केमेस्ट दाउ हियर तुम यहाँ आई कैसे, एंड द लेडी और वो लेडी हुज वॉइस वाज फेंट एंड स्वीट जिसकी आवाज़ कैसी थी, फेंट एंड स्वीट, डिड दस परस्यू हर आंसर मीट उसने कुछ इस प्रकार से अपने प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया, परस्यू हर आंसर मीट। यहाँ तक की पोयम को हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, आगे की पोयम को मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी, तो पोयम को अच्छे से समझने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।